बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है दैट इज़ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। कल जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, लेकिन वो हमने मालूम किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। आज हमने जो है वो डिवीजन मेथड के साथ करना है। तो डिवीजन मेथड के साथ हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, लेट्स सी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहली जो वैल्यू है इसको देखना है। मुझे एक नंबर यहाँ पर वो नंबर चाहिए जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4x की पावर 4 आ जाए। तो वो नंबर जो है वो कौन सा नंबर मेरे पास होगा। जैसे 4 है, 4 को आप देखें तो 2 2s आर 4 आ जाता है। इसको मेरा ख्याल है रफ पेज पे करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो 2 2s आर 4 आ जाएगा और x की पावर 4 जो है वो किस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर को मैं अगर 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2s आर 4। एक्स स्क्वायर को जब मैंने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 4 आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड किस तरह से होता है, इसमें हमने ये करना होता है कि यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया है उसको मैंने उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर, उसको मैंने 2x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4x की पावर 4। अब उसी तरीके से हमने इसको माइनस करना है। माइनस करते हुए क्या करते हैं, इसका सिंबल जो है वो उल्ट जाता है, प्लस था तो माइनस हो गया, मीन्स ये एक दूसरे के साथ कट हो गए। जो बाकी वैल्यूज़ थी उनको मैं नीचे उतार लेती हूँ। -28x³ प्लस 37x स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास नंबर था 2x स्क्वायर, इसको मैंने इसी में प्लस करना है। 2x स्क्वायर है तो इसको मैंने 2x स्क्वायर के अंदर प्लस किया। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जो है वो इस तरह से आ जाता है, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो 4x स्क्वायर लिख लिया। लेकिन 4x स्क्वायर के साथ मुझे ऐसा 4x स्क्वायर को मैंने जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है वो इस तरह से देखें। 4x स्क्वायर है, मुझे -28x³ चाहिए। 4x स्क्वायर मुझे चाहिए, एक तो मुझे माइनस चाहिए तो मैंने माइनस लगा लिया। 4 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 आ जाएगा। x स्क्वायर को मैंने सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ जाएगा -28x³। लेकिन मैंने इसको इस तरह से नहीं करना, जो भी नंबर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी मैंने वही नंबर साथ लिख देना है। अब इसको मैंने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 7 आर 28। एक्स स्क्वायर में जब मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया है तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 है इसका, तो ये 28x³ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हुए जो भी वैल्यू बोलते हुए आती है, सिंबल आता है, उसी को हमने लगा देना होता है। 7 7 आर 49x, एक पावर इसकी है और एक इसकी है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैंने इधर लिख लेना है। यहाँ पर -7x आ गया, यही वैल्यू जो है मैंने ऊपर भी लिख देनी है। अब इसको माइनस करेंगे, पावर जो है वो उल्ट जाएंगी, सॉरी सिंबल जो है वो उल्ट हो जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 49 में से 37 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बाकी दो जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे। अब बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट जो वैल्यू है उसको मैंने उसी तरह से लिख दिया, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू मुझे चाहिए, इसको मुझे
इसी में प्लस करना है -7x और -7x जो है वो -14x आ जाएगा। अब जो थर्ड वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करी है, सबसे पहले तो मुझे चाहिए -12, तो 4x² -14x। पहले मुझे माइनस चाहिए तो मैंने -3 चाहिए, क्योंकि मुझे 12 चाहिए, -12 चाहिए, 3 आ गया। x² तो ऑलरेडी ही x² आ रहा है, तो इसको हमने साथ x को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नीचे मैंने -3 लिख लिया है, तो ऊपर भी मेरे पास -3 आ जाएगा। अब इस -3 को मैं तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। आई होप आप जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू को हमने ऊपर भी लिख लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 4s are 12, एक्स के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 14 3s are 42x, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इनको हम इधर पहले इधर -3 लिख लेते हैं, ऊपर भी -3 लिख लेते हैं। अब इनको इनके सिंबल्स नीचे वाले जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कट हो जाएंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 2 -3। इस तरह से पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी करना है। इसको भी बिल्कुल हमने उसी अंदाज से ये देखने में लेंथी लग रहा होता है, लेकिन ये लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े से इंटरेस्टिंग और थोड़े से आप कह सकते हैं कि ट्रिकी। आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें सोचना भी पड़ता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 121 है, तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 121 आ जाए। तो 11 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया। अब x² चाहिए, तो x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 121 x⁴ आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, पहले ये प्लस था, अब यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कैंसिल। अब नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं 2 उनको हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे। अब 11x² और 11x² जो है वो क्या आ जाएगा, 22x²। अब 22x² के साथ मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 198 आ जाए। तो यहाँ पर रफ वर्क में देख लेते हैं। 22 मेरे पास है, x², मैंने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको कि मेरे पास 198 आ जाए। तो 22 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 198 आ जाएगा। x² को
एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें मैंने -9x किया है, तो यहाँ पर भी मैं -9x कर लूँगी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल -9 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो -198x क्यूब आ गया। माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ार 81 एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 22 के साथ सबसे पहले तो -9x लिखें और ऊपर भी -9x आ जाएगा। अब यहाँ पे -198 एक्स क्यूब प्लस 81 एक्स स्क्वायर। अब इन्हें हम माइनस कर लेते हैं। प्लस इन्हें माइनस करते हुए नीचे वाले जो सिंबल्स होते हैं वो उल्ट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस का सिंबल लगाएंगे और इनको प्लस कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 264 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यूज़ को ड्रॉप कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को, फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 9 में 9 ऐड करें तो 18 एक्स आ जाएगा। माइनस माइनस उसी तरह से 7, -9x और -9x -18x आ जाएंगे। अब मुझे 22 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास आ जाए 264। अब मैंने क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ लिख ली। 22 एक्स स्क्वायर प्लस -18x। अब ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करना है। माइनस चाहिए चूँकि, तो यहाँ पर माइनस लिख लिया। 22 को मैंने मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर के साथ कि मेरे पास 264 आ जाए, तो वो नंबर हो जाएगा 12। अब 12 जो है मैंने कैसे किया, मैंने 12 कैलकुलेटर की मदद से मालूम किया है, तो आप भी कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब -12 यहाँ पर लगाया तो आप ऊपर भी -12 लगा लें। अब -12 को जब 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -264 एक्स स्क्वायर चाहिए था, इसलिए यहाँ पर मैंने इसके साथ एक्स नहीं लगाया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 216 एक्स, माइनस माइनस प्लस 144। आप जो है वो कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे -12, तो इधर भी हम -12 जो है वो लिख लेंगे। इनके सिंबल्स उल्ट जाएंगे। सिंबल जैसे ही एक दूसरे अपोजिट हो जाएंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से सारा जो हमारा पोलिनोमियल था उसको लिखा स्क्वायर रूट की फॉर्म में। देन राइट द आंसर विद प्लस माइनस सिंबल। आंसर जो है वो 11। तो ये जो है हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट जो 3 है उसको हमने करना है। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें।
अब x की पावर 4 है तो मुझे x4 चाहिए और यहाँ पे वो नंबर चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो x4 आ जाए। ये तो सिंपल सा है, एक्स स्केयर को एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। नेक्स्ट जो दो वैल्यूज़ होंगी उनको हम नीचे उतार लेते हैं। अब एक्स स्केयर में एक्स स्केयर ऐड करें तो एक्स स्केयर और एक्स स्केयर 2x स्केयर हो जाता है। ये आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और जब इनको हम ऐड करते हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, वो ऐड हो जाते हैं। अब मुझे 2 के साथ ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 10 भी आ जाए, एक्स क्यूब भी आ जाए और वाई भी आ जाए। तो 2x स्क्वायर जो है वो पहले से मौजूद है। पहले तो मुझे -5 से मल्टीप्लाई करूँगी, -10 आ जाएगा। आगे मुझे ये चाहिए एक्स क्यूब और वाई। यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर पहले से ही है, एक एक्स और चाहिए तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और एक वाई यहाँ पर चाहिए, तो ये आ जाएगा -10 एक्स क्यूब वाई। अब ऊपर भी मैं इसी तरह से वही वैल्यू सेम लिख लूँगी। अब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -10, यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 हैं, ये ऐड होके 3 हो गए, यहाँ पर 1 ही है तो y माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25। एक कोफिशिएंट इसका है, एक इसका, सॉरी पावर इसकी एक है और एक इसकी है तो वो एक्स स्क्वायर, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर जो है 1 और 1 थी तो वो प्लस हो के वाई स्क्वायर आ गई। अब -5xy को एक बार यहाँ पर लिख लेंगे और एक बार अब जब इनको माइनस करेंगे तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस ही रहेगा। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे नीचे जो है 2x स्क्वायर -5x में -5x को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10x और y। अब मुझे ऐसे एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे जस्ट जो है वो वाई स्क्वायर साथ चाहिए, -10xy। तो यहाँ पर जस्ट मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब आ जाएगा। इसकी 2 पावर है और इसकी 1, ये ऐड हो जाएंगी, y4। अब ये जो हमारा आंसर है इसको हम इस पर पुट कर लेंगे। वाई स्क्वायर एक बार यहाँ पर आ जाएगा और एक बार यहाँ पे। नीचे वाले इसके साथ प्लस था, इनके सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, कट करके 0 आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। प्लस माइनस के सिंबल के साथ जो ऊपर आंसर है उसको हम लिख लेंगे। मुझे तो ये बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरेस्टिंग और फेवरेट मेरे क्वेश्चंस हैं।
अब आई डोंट नो आप जो हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं, आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ भी रहे हैं या। अगर प्लीज़ कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताया करें। सबसे पहले 4x³ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, कुछ इस तरह से। 2 2 ज़ार 4, x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर ऐड होके 4x की पावर 4 आ गया। और प्लस था तो माइनस हो गया, ये काट के 2x² में 2x² को ऐड करेंगे तो 4x²। अब यहाँ पर मुझे 12 चाहिए, -3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आ जाएगा। x³ चाहिए तो एक x भी साथ आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 3x आ जाएगा। इनको अब मल्टीप्लाई कर लूँगी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ फिर इसको इसके साथ। माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9 x²। अब इस वैल्यू को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 37 में से 9 को माइनस करेंगे तो अब इसमें इसी को ऐड कर लेंगे तो -6x आ जाएगा। अब मुझे 28x² चाहिए, तो 4 7 ज़ार 28। x² जो है वो ऑलरेडी ही साथ आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए। 4 7 ज़ार 28 -7 42x प्लस 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 49, तो यहाँ पर भी +7 आ जाएगा। और सिंबल्स इनके उल्ट जाएंगे तो ये कट हो जाएंगे। प्लस माइनस के साथ इसके आंसर को लिख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।